धर्म और आस्था पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में सियासत ही धर्म के आधार पर होती है। और यदि भगवान राम की बात करें तो वो तो हमेशा से सियासत का केंद्र रहे हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो भी प्रभु राम को लेकर ही है। अभी चंदा चोरी का मामला जिस तरह से चर्चा में है, सुर्खियों में है, तो इस पर संसद में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपने अपने तरह से राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का विरोध कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने भी साधु के भेष में एक नाटक किया और उसमें दिखाया कि किस तरह से चंदा चोरी हुई। और पप्पू यादव के भेष को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद शुरू हो गया है कि आखिर भगवा रंग को या सनातन को क्यों बदनाम किया जा रहा है। अब ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जब विपक्षी दल इस तरह का कुछ करते हैं तो क्या सनातन का जो अपमान है वो तभी होता है जब बीजेपी या फिर जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से इसी तरह का कुछ किया जाता है, तब सनातन का अपमान नहीं होता। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, भला ऐसे कैसे चल सकता है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष तो इसे सियासी तौर पर भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी 2027 के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, यानी कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें विपक्ष हाथ से नहीं जाने देना चाहता, खास तौर से ऐसा मुद्दा जो कि सनातन और आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें समर्थन मिल सकता है ऐसे लोगों का भी जो अब तक बीजेपी को वोट करते रहे हैं। तो विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और जब संसद चल रहा है तो संसद में भी लगातार विरोध किया जा रहा है। कोई दान पेटी ले जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहीं अभी हाल ही में सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से साधु के भेष में विरोध किया एक नाटक के जरिए, उसे लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव ने साधु भेष में आकर पूरे सनातन का अपमान किया है। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाटक या जिस नाटक का मंचन साधु के भेष में पप्पू यादव ने किया है उससे पूरे सनातन का अपमान कैसे हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को सुनिए, समझ में आ जाएगा कि पूरा मैटर क्या है और इतना विरोध क्यों हो रहा है। का अपमान करना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी, सनातन को गाली निकालना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी और कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने जिस तरह से भगवान राम की फोटो को लेकर एक सांसद के पांव में उसको रगड़ दिया, भगवा कपड़े पहनकर चोर के रूप में उसने काम करने का प्रयास किया, सनातन को गाली, सनातन का अपमान, राम सेतु को काल्पनिक कहना, भगवान राम को काल्पनिक कहना, राम मंदिर का विरोध करना, ये विपक्षी दलों ने किया। आज वो सनातन की बात करते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। और जब मामला साधु के भेष का है तो तमाम साधु संतों में भी रोष आक्रोश देखा जा रहा है और ये नाराजगी, ये गुस्सा पप्पू यादव के घर से ही शुरू हो रहा है।
बहुत सारे साधु संत कई दिनों से पप्पू यादव के घर के बाहर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बात करें तो उनकी नाराजगी तो इस कदर है कि वो दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव जहां कहीं मिलेंगे उनके साथ वो कुछ इस तरह का हश्र करेंगे जो कि अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु खुद बता रहे हैं। तो एक बार इन्हें भी सुनिए। वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई परिचय है। इसलिए निर्णय लिया गया है सोच समझ के कि पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे में बैठाकर जूता की माला पहना के उन्हें शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाए, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे, ये ध्यान रखना। और ये विरोध सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि देश भर में देखा जा रहा है। कहीं सड़कों पर पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं यदि साधु संतों की ही बात करें तो उनकी तरफ से सांसद पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के फोटो को भिखारी के तौर पर लगाकर उनके आगे साधु संत चिल्लर डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि अब यह मामला आसानी से शांत होता नहीं दिख रहा है। यह विरोध सिर्फ पप्पू यादव के संसद में भगवा चोले पर नहीं है बल्कि पप्पू यादव ने इस पूरे नाट्य मंचन के दौरान जिस तरह से प्रभु राम की तस्वीर को सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों में रखा, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। और यह गुस्सा हमने अभी हाल ही में देखा जब पप्पू यादव इसी मुद्दे पर अपने घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस दौरान उनके घर में कुछ लोगों ने उन पर हमला भी किया। और हमले से पहले जो लोग वहां आए थे पप्पू यादव से उनकी क्या बहस हुई थी, एक बार वो भी आप देखिए। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? यानी जो लोग नाराज थे पप्पू यादव की इस पूरी हरकत से वो अब तक उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो घर के अंदर भी पहुंच गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से हमला हुआ वो हमने देखा और उसके बाद जो हमलावर थे उनकी भी किस तरह से पिटाई की गई, वहां जो पप्पू यादव के समर्थक थे उनकी तरफ से, वो भी हमने देखी। हालांकि तस्वीरों में पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं कि वो पब्लिक से उन दोनों को बचा रहे हैं जो हमलावर पप्पू यादव के घर आए थे। और इस सारे एपिसोड के बाद पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि जो लोग घर के अंदर आए थे उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया है। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। चाकू भी है, आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है चाकू, किस तरह हमला किया, वो कह रहा जान से मारे। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। आप तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए, पुलिस का हम उस पर सो गए। पुलिस को दे दिया? नहीं, उसको दिया या कहाँ गया वो शख्स?
भैया वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे। जी, पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर आपको तो मैंने क्या अभी है? फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया, लोग यदि मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते तो हम बचते क्या, बचने की उम्मीद थी। अभी हाल ही में हमने एक रैली देखी थी। उस रैली में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनकी रैली में भगवान हनुमान को नचाया गया था। सवाल तो उस वक्त भी खड़े हुए थे, लेकिन कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आया कि भगवान का अपमान हो रहा है, करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान हो रहा है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या जब दूसरे लोग करते हैं या जब विपक्ष के लोग इस तरह की हरकत करते हैं तभी सनातन का अपमान होता है? क्या यह कोई अधिकार इस तरह से अपमान करने का सिर्फ बीजेपी या हिंदू संगठनों को है? हम तो ये कहते हैं कि किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे आराध्यों को इस तरह से पहले तो राजनीति में घसीटा जाए और उसके बाद उनका अपमान किया जाए। और यह अपमान सिर्फ सियासी लोग ही नहीं करते। अभी देश में कांवड़ महोत्सव चल रहा है और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की धुन पर अश्लील नृत्य किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए। खैर, इस पूरे मुद्दे की यदि बात करें तो यह मुद्दा जुड़ा हुआ है प्रभु राम के मंदिर से, जहां लाखों करोड़ों रुपए की लूट हुई, जहां चंदा चोरी हुई, जहां दान पात्रों से चोरी हुई और दान पात्रों में जो पैसा था वो करोड़ों सनातनियों के आस्था का प्रतीक ही था। जब चंदा चोरी हुई, क्या उस वक्त सनातनियों का अपमान नहीं हुआ? क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही साधु के भेष में इस चंदा चोरी का विरोध किया गया तो सनातन का अपमान हो गया। खैर, हम ना इनका समर्थन करते हैं ना इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे आराध्यों का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और इन सब पर इस निंदा के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। और जिस तरह से अब ये पप्पू यादव का पूरा मामला सियासी हो गया है और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव भी है, तो पप्पू यादव की ये हरकत कहीं विपक्ष और विपक्ष में भी खासतौर से समाजवादी पार्टी को महंगी ना पड़ जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव पल्ला झाड़ रहे हैं पप्पू यादव के इस पूरे एपिसोड से, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि राम मंदिर के चंदा चोरी में कहीं भी साधु संतों का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो पप्पू यादव ने जो किया है वो सरासर गलत किया है। और राम गोपाल यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई सांसद अब सामने आकर कह रहे हैं कि इससे समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जो विरोध कर रहे थे वो सिर्फ पप्पू यादव कर रहे थे, उनका विरोध दूसरे तरीके से हो रहा है। वो दान पेटी ले जाकर संसद के अंदर विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि पप्पू यादव के इस पूरे एपिसोड को आप देखें, पूरे दिन की वीडियो को देखें जिसमें कि वो साधु भेष में हैं, तो उस वक्त उनके आसपास चारों तरफ यही समाजवादी पार्टी के सांसद मिलेंगे लाल टोपी लगाए हुए। और यही नहीं, एक वीडियो और वायरल है जिसमें पप्पू यादव के जो नाट्य मंचन है उसमें छीना झपटी हो रही है, जो दान पात्र में पैसा आया था, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से भगवान राम का पैसा लूटा गया है। और उसमें जब पत्रकार पूछते हैं चोर बने
साधु के भेष में पप्पू यादव से कि भाई किसने पकड़ा, तो वो कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने पकड़ लिया, यानी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने पकड़ लिया। तब सब हंस रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन जैसे ही ये विरोध बढ़ा और सनातन से अब ये मुद्दा जुड़ गया तो समाजवादी पार्टी अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है हिसाब देना पड़ेगा। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। तो पप्पू यादव के संसद में भगवा चोले पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है और सवाल उठ रहे हैं कि सनातन का विरोध हर हाल में होता है, चाहे पप्पू यादव करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आराध्य भगवान हनुमान को अपनी रैली में नचाकर करें, तो विरोध या एक्शन एक पर नहीं होना चाहिए, दोनों पर होना चाहिए। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि चाहे पप्पू यादव हो या बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन हो या कोई और हो, जिस तरह से अभी कांवड़ यात्राओं के दौरान भी भौंडे तरीके से जो डांस हैं, अश्लील नृत्य है, वो कराए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या किसी को भी किसी भी तरह से सनातन और सनातनियों का अपमान करने का अधिकार है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।